शेखावाटी का मीठा प्याज पूरे देश में काफी मशहूर है। नवंबर में हुई बम्पर बुआई के बाद अब प्याज की खुदाई का काम भी शुरू हो चुका है। शेखावाटी के मीठे प्याज की खेती खास तौर से सीकर जिले में की जाती है। जिला मुख्यालय के आसपास के करीब 20 किलोमीटर के दायरे में 2 दर्जन से भी ज्यादा ऐसे गांव हैं, जहां पर प्याज का शेखावाटी में सबसे ज्यादा उत्पादन होता है। इन गाँव में रशीदपुरा, बढ़ाढर, श्यामपुरा, सांवलोदा, पुरोहितान, बुखारो का बास, खुड़ी, इन गांव सहित आसपास के ऐसे कई इलाके हैं जहां पर किसानों का पुश्तैनी काम प्याज का उत्पादन है, जिसके चलते यहां के किसानों की दिशा और दशा दोनों बदल चुकी है। और इस इलाके में प्याज की पैदावार ज्यादा होने के कारण रशीदपुरा गांव को प्याज वाला गांव के भी नाम से जाना जाता है। कृषि विशेषज्ञों का मानना है कि सीकर सहित शेखावाटी का प्याज मीठा होने का प्रमुख कारण है यहाँ की मिट्टी और पानी का समन्वय। यहाँ की जलवायु प्याज उत्पादन के लिए भी बेहतर है, जिसके चलते किसान यहाँ बड़े पैमाने पर प्याज की खेती करते हैं। शेखावाटी का प्याज पूरे देश में अपनी मिठास के कारण जाना जाता है। शेखावाटी इलाका वो इलाका है जहाँ पर प्रदेश में दूसरे नंबर पर यहाँ जो है प्याज की खेती बड़ी मात्रा में की जाती है। यहाँ के किसान जो है लगभग प्याज की खेती पर ही निर्भर है। वहीं अगर बात करें सीकर ज़िले की, तो सीकर ज़िले के रशीदपुरा, श्यामपुरा, बढ़ाढर सहित ऐसे कई जो गांव हैं जहां पर लगभग जो है प्याज की खेती की जाती है। और ये प्याज जो है हरियाणा, पंजाब, हिमाचल सहित अन्य जो है प्रदेशों में भी सप्लाई होता है। यहाँ के प्याज की जो मिठास है वो एक अलग ही किस्म की मिठास है। इसी के चलते जो है यह प्याज पूरे देश में जो है अपने मिठास के लिए जाना जाता है। किसानों का कहना है कि यहाँ पर 80% किसान प्याज की खेती सालों से करते आ रहे हैं। पिछली बार शेखावाटी के प्याज की हरियाणा, पंजाब, दिल्ली सहित अन्य राज्यों में ज्यादा डिमांड होने के चलते किसानों को प्याज के अच्छे भाव मिले थे, जिसके बाद इस साल सीकर सहित शेखावाटी में प्याज की बम्पर पैदावार हुई है। अगर बात करें पिछले साल की, तो पिछले साल सिर्फ सीकर जिले में 18,000 हेक्टेयर में प्याज की खेती की गई थी, लेकिन इस बार करीब 23,000 हेक्टेयर में किसानों ने प्याज की खेती की है। इसका सबसे बड़ा कारण यही माना जा रहा है कि पिछले साल प्याज की खेती से किसानों को अच्छा मुनाफा हुआ था, जिसके बाद इस बार किसानों ने पहले की तुलना में ज्यादा प्याज की खेती पर जोर दिया, जिससे इलाके में बम्पर पैदावार हुई है। प्याज की बम्पर पैदावार हुई तो है, लेकिन अब किसानों को उचित भाव नहीं मिलने की भी चिंताएं सताने लगी हैं। किसानों का मानना है कि जैसे ही नए प्याज की आवक बाजार में शुरू होगी तो भाव गिरने की संभावना भी है। अगर प्याज के भाव 10 रुपए से नीचे चले जाते हैं तो किसानों को नुकसान होने की संभावना बढ़ जाएगी। ऐसे में सरकार को किसानों से प्याज खरीदकर हरियाणा, पंजाब, दिल्ली सहित अन्य राज्यों और विदेशों में निर्यात करना चाहिए, जिससे किसानों को लागत मूल्य के साथ कुछ मुनाफा मिल सके। इस इलाके के 80% लोग हैं वो प्याज की खेती पर ही निर्भर है। वहीं अगर बात करें इस इलाके की, तो यहाँ जो करीब 450 से 500 जो किसान हैं वो उनमें से अधिकतर किसान जो इसी खेती पर निर्भर है और प्याज की मीठे प्याज की खेती ही करते हैं। हम इनसे जानेंगे कि यहाँ के जो प्याज की जो मिठास है वो किस कारण से जो अलग है और यहाँ का जो प्याज है वो पूरे देश में भी जाना जाता है। ऐसी क्या यहाँ की प्याज की विशेषता रहती है और यहाँ के किसानों की जो है आमदनी किस तरह से इस पर निर्भर करती है? यहाँ के जो शेखावाटी के जो सीकर जिला है, इसमें श्यामपुरा, बटोट, पाटेदा, सांवदा, रशीदपुरा, चैलासी, ये आसपास के जो ग्राम पंचायतें हैं, इन ग्राम पंचायतों की मिट्टी और पानी का जो समन्वय इस प्याज के बीज के साथ जो बैठता है, उसी में मिठास है। प्याज का जितना भी बीज हम अपने खेत में तैयार करते हैं और अपनी सुरक्षा के अंदर तैयार करते हैं उसमें किसी प्रकार का कीट नहीं लगने देते हैं। दूसरी बात, जो खेती करते हैं उसमें हम ज़्यादातर अपनी गाय, भैंस और जो गोबर होता है वो ही यूज में लेते हैं। बाकी जो फर्टिलाइज़र होते हैं वो हम नहीं डालते हैं। अपनी खेती को बचाने के लिए हम फर्टिलाइज़र से सबसे पहले बचने का काम करते हैं, इसीलिए हमारे प्याज में मिठास होती है। हमारा प्याज जो पानी का भरा होता है और जो मीठा होता है, शेखावाटी में जो जाना जाता है वो इसलिए जाना जाता है कि हमारा प्याज के अंदर जितनी हम क्वालिटी डालते हैं वो सिर्फ खाद इसकी जो गाय और भैंस की जो खाद होती है वही डालते हैं, और जो मिट्टी का और जो पानी का जो समन्वय बैठा है उसी कारण हमारा मिठास है। मिठास जो है पानी और मिट्टी के कारण से विशेष रूप से रहता है। अगर बात करें इस इलाके की, तो यहाँ पे कितनी जो है किसान पैदावार जो है इसकी करते हैं, मतलब जो खेती है वो कितने लोग निर्भर है इस पर, प्याज पे कितने परसेंट? 80%। 80% करते हैं। जैसे मतलब आप जो खेती कर रहे हैं, कितने वर्षों से ये खेती कर रहे हैं प्याज की? 30 साल से। 30 साल से खेती कर रहे हैं। तो इसमें किस तरह का मुनाफा रहता है? मुनाफा भी रहता है
और कभी घाटा भी लगता है। घाटा भी लगता है। घाटा लगने का क्या कारण रहता है इसमें विशेष? कारण वो तो भाव पे रहता है निर्भर। भाव पर निर्भर रहता है। भाव पर जो है फायदा और नफा नुकसान जो है इसी पर निर्भर करता है। वहीं और भी किसान, आप बताइए भाई साहब, यहाँ जो खेती की जाती है कितनी दूरी में यहाँ के जो किसान खेती करते हैं और किस तरह से इस खेती को की जाती है? यहाँ पर किसान जो हमारे नियर बाई श्यामपुरा है, चेलासी है, नानी है, वहाँ 80% लोग प्याज की खेती करते हैं। प्याज की खेती करते हैं। तो ये जैसे किस तरह से बुआई से लेकर के कटाई तक का और बाजार तक का क्या सिस्टम रहता है इसका? पहले इसके बुआई होती है तो 6-6.5 हज़ार रुपये बीघा वो लगाने वाले लेते छः हैं। 6-6.5 हज़ार रुपये लगाई के लेते हैं हाँ। और 4500 रुपये खुदवाई लगती है। हाँ। और फिर मंडी लेके जाते हैं, वहाँ भाव अच्छा मिलता है तो मुनाफा अच्छा मिल जाता है, नहीं तो घाटे का सौदा ही। आपको बता दें कि प्याज का बीज भी यहाँ के किसान अपने खेत में अपनी ही सुरक्षा में तैयार करते हैं। जब प्याज का बीज तैयार किया जाता है तो उसमें किसी प्रकार का कीटाणु नहीं लगने देते और खेत में गाय और भैंस का गोबर ही खाद के रूप में लेते हैं। रासायनिक खाद काम में नहीं लेते, जिसके चलते यहाँ के प्याज में अधिक मिठास होती है। किसान नरेंद्र घायल ने इस बार बम्पर पैदावार के बारे में बताया कि पहले करीब 40 रुपए प्रति किलो तक प्याज के भाव थे, लेकिन अब 15 से 16 रुपए प्रति किलो भाव किसान को मिल रहे हैं। किसानों के नुकसान को देखते हुए सरकार को भी किसानों के लिए रास्ते खोलने चाहिए और शेखावटी के प्याज को अन्य प्रदेशों के साथ विदेशों में भेजना चाहिए। अगर बीज की बात करें तो बीज किस तरह से जो लाया जाता है, किस तरह से बनाया जाता है? ये बीज जो अच्छे अच्छे प्याज है इसको छांट के पहले हम तैयार कर लेते हैं, बाद में इनको बीज बो के इनको बीज तैयार कर लेते हैं और वो घर में तैयार करते हैं। तो एक तो अच्छा क्वालिटी का बीज मिल जाता है। एक यहाँ की जलवायु है ना, सीकर के आसपास 10 किलोमीटर के अंदर यहाँ की जलवायु, मिट्टी और पानी, इनका मेल बहुत अच्छा है। इसके कारण यहाँ का प्याज प्रसिद्ध है और ये मीठा प्याज जो होता है वो है। लेकिन इसमें खर्चा बहुत ज़्यादा आता है। 5-6 हज़ार रुपये तो लगाई के लग जाते हैं, 5-6 हज़ार रुपये फिर उसके खुदाई के लग जाते हैं और फिर इसको मंडी में लेके जाना पड़ता है। अब मंडी में कई बार तो भाव ज़्यादा मिल जाते हैं, कई बार 40 रुपये, कई बार 20 रुपये। तो फिर जो फसल 5 लाख की होती है वो 40 रुपये के भाव से, और वही जो भाव 20 रुपये आ गए तो वो 2.5 लाख की हो गई। तो किसान के सीधा सीधा 2.5 लाख का घाटा हो जाता है। तो हम सरकार से भी मांग करते हैं, अगर ये हमारा प्याज विदेशों में जाए, विदेशों में, तो किसानों को अच्छा ये मिल सकता है। बात करें इस बार जो बम्पर पैदावार हुई है, बम्पर पैदावार के चलते जो है कहीं ना कहीं भावों में जो अंतर आने की संभावना है, भाव कम रहने की संभावना है, जिसके चलते अगर देखें तो किस तरह की जो आगे स्थिति रहेगी प्याज उत्पादकों की? वर्तमान समय में हम देखते हैं हमारे सामने जो चल रहा है कि पहले 40 रुपए केजी प्याज जो मंडी में बिक रहा था, अभी वो 15 से 16 रुपए किलो आ गया। इसमें किसान को काफ़ी नुकसान है और इस नुकसान को भरपाई करने के लिए सरकार को किसान के रास्ते खोलने चाहिए। सरकार को आगे इस प्याज को भेजना चाहिए। अभी क्या है, जैसे राजस्थान में चारों ओर से प्याज एक साथ आने लग गया, जिससे प्याज के जो भाव हैं वो बिल्कुल कम हो गए। इस प्याज को भाव बढ़ाने के लिए जो विदेशों में जो शेखावटी की प्याज की जो मांग होती है, उस मांग को सरकार को निर्यात खोलना चाहिए ताकि यहाँ के किसान को फ़ायदा हो। बाकी सरकारें यहाँ किसान को किसी तरह का फ़ायदा नहीं देना चाहती। क्यों नहीं देना चाहती? पिछली बार किसान को काफ़ी नुकसान हुआ था, उससे पिछली बार किसान ने बहुत अच्छे पैसे इसमें कमाए थे। अब की बार किसान को ये आस है कि सरकार अगर इसका निर्यात खोलती है तो किसान को अच्छा फ़ायदा होगा, पर सरकारें, मुझे लगता नहीं है कि ये निर्यात खोलेगी, क्योंकि किसान को सदैव हर सरकार दबता हुआ ही रखना चाहती है, क्योंकि वो नहीं चाहती किसी किसान को कभी इस फसल से फ़ायदा हो। किसानों का कहना है कि प्याज की खेती में कई बार मुनाफा होता है तो कई बार भाव कम होने के चलते नुकसान का भी सामना करना पड़ता है। किसान सावरमल ने बताया कि प्याज की खेती में बुआई से लेकर खुदाई और मंडी तक पहुंचाने में बहुत ज्यादा खर्च आता है। कृषि मंडी में प्याज के भाव कई बार तो ज्यादा मिल जाते हैं, कई बार कम मिलते हैं, जिससे जो फसल 5 लाख तक की होती है भाव कम होने से 2.5 लाख तक की रह जाती है, जिसके चलते किसानों को आधा नुकसान सहना पड़ता है। और यहाँ के जो किसान हैं वर्षों से जो है प्याज की खेती पर निर्भर है। वहीं अब बम्पर पैदावार होने के चलते कहीं ना कहीं किसानों की चिंताएं भी बढ़ती दिखाई दे रही है, क्योंकि बम्पर पैदावार के चलते जो है इस बार भाव नीचे रहने की जो संभावना जताई जा रही है। इसलिए स्थानीय किसानों का मानना है कि अगर सरकार प्याज का निर्यात अगर विदेशों में करे, बाहर अगर सप्लाई करे, तो कहीं ना कहीं यहाँ के स्थानीय किसानों को संबल मिल सकता है। सीकर से NDTV के लिए जगदेव सिंह पंवार।